फ्रेंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। दिस इज स्टडी पॉइंट टू जीके टेस्ट, आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट एसटीईटी हरियाणा जेबीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसीज आई, 10 से 12 साल के बाद। इसके पहले हरियाणा में जो भी टीचर्स की नियुक्तियां होती थी, रिक्रूटमेंट होता था, उनमें ये उन लोगों के द्वारा क्या किया जाता था कि इंटरव्यू कराया जाता था, साक्षात्कार कराया जाता था, ना कि कोई एग्ज़ाम या कोई सुपर टेट होता था या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था। पहली बार स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ, इन्होंने सिलेबस दिया, पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आया। नो डाउट पेपर का लेवल इन्होंने इजी रखा। अब उसका क्या रीज़न, इजी तो कह नहीं सकते, हालांकि घर पे और एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने में डिफरेंस होता है कि आप घर पे 70 से 75 क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में वही कैंडिडेट 55 से 65 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते चलते हैं कि आपके कितने मार्क्स सेव बन सकते हैं, कट ऑफ रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं। तो कल की डेट में पता है आपको हरियाणा में गवर्नमेंट बनने जा रही है, वोट काउंटिंग है, वोटिंग हुई है। तो देखिए अभी गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट को क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी, ये हमने कराया हमने कराया। अगर बीजेपी की बनती है तो बेटर है चीज़ें, फिर भी रिजल्ट का प्रोसेस डिले होगा। और अगर नई कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस की बनती है, तो भी रिजल्ट का प्रोसेस अभी आपका डिले होने जा रहा है, चाहे जो वैकेंसीज हों। अब जेबीटी की बात करते हैं, क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है पीआरटी की। तो टोटल 45,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, जिसमें एग्जामिनेशन में 70% अटेंडेंस रही। हर मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पे 70 से 75% तक अटेंडेंस रही, यानी अमूमन 30,000 कैंडिडेटों ने प्लस एग्ज़ाम दिया होगा, 30,000 से 35,000 के बीच में। अब बात किया जाता है, कई कैंडिडेट्स जेबीटी बहुत दिन से करके चीज़ें छोड़ चुके होंगे, कई का पीजीटी में होने वाला होगा या और कंपटीशन अदर स्टेट्स में फाइट कर रहे होंगे। हालांकि मेन कंपटीशन आपका 10,000 बच्चों के साथ है जो कंटिन्यू है, और अनरिजर्व की 600 प्लस सीटें हैं, और टोटल सीटें आपकी 1400 हैं। मेन कंपटीशन आपका 10,000 कैंडिडेटों के बीच है। कई कैंडिडेट्स बता भी रहे थे कि मेरे 85 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं। क्या चीज़ें हैं, पेपर दे के आना, आंसर की से मैच करने के बाद जो हवाबाजी होती है क्लियर होती है। लेकिन यूआर की कट ऑफ बताते चले फ्रेंड्स, डीबी में 2 से 3 गुना बुलाया जाना है, यानी 2800 से 2900 के नियर अबाउट, या 4200, 3 गुना तो नहीं लेकिन 2 गुना हम मान के चल रहे हैं कि 2800 कैंडिडेटों को डीबी में बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा डीबी के लिए एंड फाइनल के लिए। तो सबसे पहले डीबी के लिए बात कर लिया जाए। अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं और आपके देखते रहना, आप 1 से 2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। मैं 68 ले रहा हूँ, 68 से 71 यूआर के लिए। यूआर के लिए डीबी में अगर जाना है तो 68 से 71 मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल सेफ मान के चलिए। आप ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो आपकी ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ये डीबी की बात हो रही, फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, उनके लिए आपका स्कोर्स होगा, आपका मान के चलिए कि जो 66 से 67 मार्क्स जिनके बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस के। उसके बाद ओबीसी के 66 से 67 ही मान के चलिए। आपके एससी एंड एसटी वाले कम्युनिटी के कैंडिडेट्स जिनके भी 64 से 66 के बीच में बन रहे हैं वो सेफ़ हैं। सेफ द सेंस ये है कि वो डीबी के लिए। अब फाइनल सिलेक्शन की बात कर ली जाए तो यूआर की, आप फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो उनको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी 72 से 73 के बीच में रह सकता है, 1 नंबर प्लस या माइनस। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का आप 70 क्वेश्चन प्लस 1 नंबर या 1 नंबर माइनस। एससी एंड एसटी वालों का 68 से 69 या 70 यानी 3, यही एससी एसटी वालों का है, ये लोग सेफ रहेंगे। बाकी एक सर्विसमैन है या जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे उनका होना है, उनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते हैं। पीडब्ल्यू डी वालों का बात कर लिया जाए, जो फिजिकल विथ हैंडीकैप्स हैं, उनके लिए भी आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही उनके सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हैंडीकैप नहीं मिलते हैं, कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए वो भी मिनिमम क्वालिफाइंग। यानी जनरल के लिए डीबी में जाना है तो 68 क्वेश्चन सेफ है, और आपके फाइनल सिलेक्शन में जाना है यूआर के लिए तो 71 क्वेश्चन, यानी आपका डीबी तो कराया जाएगा क्योंकि 2800 कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 71 यानी 70 से 71 है, तो आप फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्ट है अनरिजर्व के। उसी भी हिसाब से 2 से 3 नंबर आप कम्युनिटी वाले माइनस करके अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा लें। ईडब्ल्यूएस 69 से 70, एससी एंड एसटी की बात कर लें तो एससी वालों का आपका हो जाएगा 68,
एसटी वालों का 67 से 68, इनका 67 से 69, इस तरीके से। अब एक सेपरेट कट ऑफ है, हमने भी एग्ज़ाम दिया, हम अदर स्टेट से थे, अपनी तैयारी को रखा। 71 क्वेश्चंस अपने मन में, हालांकि मैं अपने आप को सेफ़ नहीं मान रहा हूँ क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी है, इसलिए अपने आप को सेफ़ जोन में नहीं देख रहा हूँ। बाकी अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें हैं, नहीं होता है तो भी पॉजिटिव रहना है। अभी रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी आपकी 3000 प्लस वैकेंसीज वैकेंट चल रही हैं, देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेंगी या नेक्स्ट स्टेट के बाद देखने को मिलेंगी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, उसके लिए कितना प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जेबीटी की वैकेंसी गवर्नमेंट कोई भी बने, इसको क्लियर कराया जाएगा, नो चेंजेस होगा। और इसके लिए सेफ इस कोर्स में फिर से बोल रहा हूँ, अब देख के रखना। यूआर के लिए 68 से 71 कन्फर्म है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 67 से 68, ओबीसी के लिए भी यही 67 से 68। एससी एसटी की बात करते चले तो एससी एसटी के लिए आपके 65 से 68 के बीच में, डीबी के लिए ये बातें हो रही। फाइनल सिलेक्शन 70 प्लस, 1 नंबर 2 नंबर, ये फाइनल सिलेक्शन जाएगा अनरिजर्व का। बाकी अभी आपने चंडीगढ़ एनटीटी का देखा कि वहाँ पे कट ऑफ अनरिजर्व की कितना आ चुकी है, थर्ड राउंड के डीबी में 72 नंबर्स चल रही है। वही कैंडिडेट्स यहाँ भी अपेयर होने हैं। कमेंट करने से नहीं होता कि मेरे 79 बन रहे, 85 बन रहे, वो चीज़ें वास्तविक और गुमराह करने से अलग होती। इसलिए आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, किसी भी तरीके से माइंड में प्रेशर्स नहीं लेना है, ना कोई और चीज़ें सोचनी है। बाकी माता रानी की कृपा रही सबके ऊपर तो कुछ चीज़ें अच्छी ही होंगी, देखने को अच्छा मिलेगा। और हरियाणा में एक अच्छी बात और है फ्रेंड कि यहाँ वेटिंग लिस्ट आती है, सबसे बड़ी बात है। और ये लिस्ट ऑफ मेवात की वैकेंसी है, तो इसलिए थोड़ा सा फीमेल कैटेगरी या कुछ अनसेफ माना जाता है, तो यहाँ कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस हैं। आप बिल्कुल बी पॉजिटिव रहिए। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। चैनल परिवार पे नए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। रिजल्ट की बात कर ले तो रिजल्ट अक्टूबर लास्ट तक देखने के मिलने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, कुछ ऐसे ही न्यूज़ आर्टिकल से पता चला है, या जो भी अपने यूट्यूब मित्र बंधु हैं उनके माध्यम से पता चला। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी जरूर शेयर किया जाएगा। चैनल परिवार पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।